दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों इस वीडियो में राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए विज्ञान का मॉडल पेपर हल करेंगे। प्यारे बच्चों, ये आपका मॉडल पेपर नंबर 10 है। इससे पहले 9 मॉडल पेपर, स्पीड टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप सभी को पढ़ाए जा चुके हैं। तो आप सभी लोग जो है प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में आप सभी को एकदम यूनिक क्वेश्चन और नए प्रश्न देखने को मिलेंगे। कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं तो आप उनका भी रिवाइज कर लेंगे। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसको आप अपनी कॉपी पर नोट करके अच्छे से याद करने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। और वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 91 नंबर क्वेश्चन बच्चों कहता है कि सहारा देने वाली जड़ें पाई जाती हैं मूली में, गन्ने में, गाजर में या फिर आलू में। तो इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा गन्ने में सहारा देने वाली जड़ें पाई जाती हैं। 92 नंबर क्वेश्चन है, स्वास्थ्य दांतों और हड्डियों के लिए आवश्यक खनिज है लौह, कैल्शियम, सोडियम या मैग्नीशियम। तो दांतों और हड्डियों के लिए सबसे जो आवश्यक खनिज पदार्थ होता है वो कैल्शियम होता है। सेकेंड ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन जो है, एक वर्षीय पौधा है गुलाब, आम, केला और गेहूँ। तो ये क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है। गेहूँ इज द राइट आंसर। पर्णवृंत भाग है जड़ का, तने का, पत्ती का या फिर पुष्प का। तो पर्णवृंत जो होता है वो पत्ती का भाग होता है। थर्ड ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। नया प्रश्न आपके लिए है, खरपतवार नाशी है ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, 2,4-D या पाइरोवेट। तो सही जवाब बच्चों होता है 2,4-D का यूज करते हैं खरपतवार नाशक के रूप में। तो थर्ड ऑप्शन आपका सही जवाब है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ऑक्सिन और साइटोकाइनिन ये आपके पादप जो है हार्मोन्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ऑक्सिन है जंतु हार्मोन, उत्सर्जी पदार्थ, पादप हार्मोन्स या फिर औषधि। तो ऑक्सिन और जिब्रेलिन ये दो आपके पादप हार्मोन्स होते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और कई बार आपके एग्जाम में बन चुके हैं। 97 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो इसमें ऑप्शन आप पढ़िए, घास, गेहूँ, आम। तो ये सभी क्या हैं, ये आपके उत्पादक हैं। और आहार श्रृंखला जो बनी होगी उसमें सबसे पहला आपका उत्पादक होता है, उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता होता है और उसके बाद आपका द्वितीयक उपभोक्ता। इसके बाद जैसे ही आपका बढ़ता जाएगा तृतीयक उपभोक्ता आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप जो है ये खाद्य श्रृंखला का निर्माण होता है। लेकिन यहाँ पर सारे जो है दिए गए हैं उत्पादक। और इसके बाद देखो सेकेंड वाला ऑप्शन, घास, बकरी और मानव, ये आपकी खाद्य श्रृंखला बना रही है। सेकेंड ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। यानी घास उत्पादक हो गई और घास जो है बकरी खा जाती है, तो बकरी प्राथमिक उपभोक्ता हो गई। इसके बाद है बकरी के बाद मानव। तो मानव क्या है, ये द्वितीयक उपभोक्ता है। और इसके ऊपर अगर शेर दिया होता या भेड़िया दिया होता तो वो आपका तृतीयक उपभोक्ता हो जाता। ध्यान रखेंगे जो ऐसे खाद्य पदार्थें जो होती हैं, मतलब जो फसलें होती हैं, जीव पेड़ पौधे जो होते हैं, ये आपके उत्पादक होते हैं। और जो शाकाहारी जंतु होते हैं ये आपके प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। और जो सर्वाहारी जंतु होते हैं वो द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। और जो मांसाहारी होते हैं ये तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। तो इनको आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। और 8 नंबर क्वेश्चन है, सजीवों में आनुवंशिकता की इकाई है गुणसूत्र, जीन्स, डीएनए या फिर आरएनए। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, जीन्स जो होते हैं वो आनुवंशिकता की इकाई होते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो आनुवांशिक पदार्थ में अचानक परिवर्तन क्या कहलाता है, अनुकूलन, प्राकृतिक चयन, उत्परिवर्तन या फिर जनन। तो राइट आंसर बच्चों है थर्ड ऑप्शन, उत्परिवर्तन कहलाता है। 100 नंबर क्वेश्चन है, संकटग्रस्त जाति है हिरन, खरगोश, ऊंट और भेड़। संकटग्रस्त का मतलब है ऐसी जातियां जो कुछ समय के बाद नष्ट हो जाएंगी अगर इसी प्रकार से उनका जो है कमी उनमें होती रही। तो ऐसी जातियों को संकटग्रस्त की श्रेणी में रखा जाता है जो विलुप्त होने की कगार पर होते हैं। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, हिरन होता है। और ऐसे जंतुओं को रेड डाटा बुक एक होती है, इसमें इनका रिकॉर्ड रखा जाता है। और रेड डाटा बुक जो है ये जारी करता है IUCN। IUCN एक संस्था होती है, इसके द्वारा जो है इस रेड डाटा बुक जारी की जाती है जिसमें विलुप्त प्राय संकटग्रस्त जातियों का विवरण लिखा हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 101 नंबर, लड़कियों की आवाज़ लड़कों की अपेक्षा सुरीली क्यों होती है, उच्च तारत्व के कारण, आवृत्ति के कारण,
निम्न आयाम के कारण या उच्च आवर्तकाल के कारण। तो लड़कियों की जो आवाज़ होती है उनकी आवाज़ में उच्च तारत्व होता है, यानी तारत्व ज़्यादा होता है, और पुरुषों की आवाज़ में तारत्व कम होता है। और कम तारत्व वाली जो आवाज़ होती है वो मोटी होती है, और जो उच्च तारत्व वाली आवाज़ होती है वो सुरीली होती है, अर्थात महीन आवाज़ होती है, पतली आवाज़ होती है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। 102 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में कितने गुणसूत्र होते हैं? 21 जोड़ी, या फिर 22 जोड़ी, 23 जोड़ी, या फिर 24 जोड़ी? तो राइट आंसर बच्चों हो जाएगा 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। अगर संख्या की बात करें तो 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 103 नंबर, मनुष्य का कौन सा जोड़ा लिंग का निर्धारण करता है? तो कौन सा जोड़ा है जो लिंग का निर्धारण करता है? 21वां जोड़ा, 22वां जोड़ा, 23वां जोड़ा, या फिर 24वां जोड़ा? तो सही आंसर है 23वां जोड़ा जो होता है ये लिंग का निर्धारण करता है। 104 नंबर है, निम्न मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत किस वर्ष भारत के सभी बच्चों का टीकाकरण करना है? तो मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत जो है 2022 तक टारगेट रखा गया कि सभी बच्चों को टीकाकरण करना है बीमारियों से सुरक्षा के लिए। 105 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, तो मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत कितने टीके बच्चों को लगाकर बच्चों को बीमारियों से सुरक्षित रखना है? तो इसमें बच्चों है आपका जो है 7 टीके लगाए जाते हैं। इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो 106 नंबर कहता है कि कितने प्रतिशत किसी भी प्रकार की क्षमता वाले व्यक्तियों को दिव्यांग कहा जाता है? तो इसमें बच्चों ध्यान रखिएगा 40% अगर आपके दिव्यांगता है या फिर 40% से अधिक है तभी आप जो है दिव्यांग माने जाएंगे। अगर अक्षमता 40% से ज़्यादा है तो आप दिव्यांग कहे जाएंगे। तो 3 का राइट आंसर आपका 40% हो जाएगा, मतलब 106 का तीसरा ऑप्शन सही है। 107 नंबर है, कितने प्रकार की क्षमताओं को दिव्यांगता की श्रेणी में रखा गया है? तो कल वाली वीडियो में ये क्वेश्चन आया था, तो थर्ड ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। 21 प्रकार की क्षमताओं को दिव्यांगता की श्रेणी में रखा गया है। 108 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, तो हड्डियों, जोड़ों, मांसपेशियों की अक्षमता को किस प्रकार की दिव्यांगता की श्रेणी में रखा गया है? डिसलेक्सिया दिव्यांगता, लोकोमीटर दिव्यांगता, या फिर डिस्ग्राफिया लोकोमीटर? तो इसका बच्चों सही आंसर है 108 नंबर का सेकंड ऑप्शन, लोकोमोटर या लोकोमीटर दिव्यांगता के अंतर्गत जो है इनको रखा गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, हड्डियां, जोड़, मांसपेशियां, तो ये सब क्या है, चलने में दिक्कत करती हैं। चलने का मतलब है, लोकोमीटर का मतलब है लोको पायलट जो चलता है, तो उससे आप रिलेट करके आ सकते हो। तो हड्डियों, जोड़ों और मांसपेशियों की क्षमता संबंधित लोकोमीटर दिव्यांगता होती है। 109 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, किस रोग से ग्रसित बच्चे अक्षरों और शब्दों को उल्टा पढ़ने के साथ कुछ अक्षरों का उच्चारण नहीं कर पाते, अर्थात उनको पढ़ने में दिक्कत होती है? और जब पढ़ने में दिक्कत हो तो ध्यान रखना डिसलेक्सिया होता है। क्या होता है? डिसलेक्सिया होता है। इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। तो पढ़ने से संबंधित विकार क्या होता है? डिसलेक्सिया दिव्यांगता होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके बाद देखो 10 नंबर क्वेश्चन, किस रोग से ग्रसित बच्चों को सुसंगत रूप से ना लिख पाने की अक्षमता होती है, यानी ठीक प्रकार से लिख नहीं पाते हैं? तो ये बच्चों होता है डिस्ग्राफिया लोकोमीटर। डिस्ग्राफिया का मतलब ग्राफ बनाएंगे तो आप लिखेंगे ना उसको, तो आप उसको रिलेट करके याद कर सकते हो। डिस्ग्राफिया यानी ग्राफ बनाना मतलब लिखना। तो लेखन संबंधी विकार क्या होता है आपका? डिस्ग्राफिया होता है। थर्ड ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 111 नंबर क्वेश्चन है, विश्व दिव्यांग दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 1 दिसंबर, 3 दिसंबर, या फिर 7 दिसंबर, या 10 दिसंबर? तो आप सभी को पता है दिव्यांग दिवस मनाया जाता है 3 दिसंबर को प्रतिवर्ष। तो सेकंड ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 1 दिसंबर आप सभी को पता है 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। और 7 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? कल की वीडियो में पढ़ाया गया था, आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है थर्ड नंबर की 7 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, तो कल वाला वीडियो आप देखिए विज्ञान का, आपको पता चल जाएगा कि कल जो है ये 7 दिसंबर को क्या मनाया जाता है। 112 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? ये भी कल क्वेश्चन पढ़ाया गया था। तो ये बच्चों है आपका 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर यहाँ पर डेट देखो लिखी है, तो इसको ध्यान रखेंगे, हिंदी दिवस के रूप में 14 सितंबर को मनाया जाता है।
और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 113 नंबर, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस आप सभी को पता है 5 जून को मनाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। और 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है, आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 114 नंबर, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? लखनऊ, दिल्ली, चेन्नई या फिर मुंबई? तो इसमें बच्चों फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है, इसको आप लिख लीजिएगा ताकि याद रहे। 115 नंबर क्वेश्चन है, किस पोषक तत्व को पौधे जल से प्राप्त नहीं करते, यानी उनको जल से प्राप्त नहीं होता है? कार्बन, हाइड्रोजन या फिर ऑक्सीजन, और फोर्थ ऑप्शन नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन ये गैस होती है और ये आपको प्राप्त होती है वायुमंडल से, पौधों को प्राप्त होती है। बाकी आपका जो जल से कार्बन भी मिल जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी मिल जाती है, लेकिन फोर्थ ऑप्शन नाइट्रोजन ये वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। 116 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा मुख्य पोषक तत्व तो नहीं है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम। तो इसमें पौधों के लिए कह रहा है कि मुख्य पोषक तत्व नहीं है, तो ये बच्चों होता है तो कैल्शियम जो होता है पौधों के लिए मुख्य पोषक तत्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 17 नंबर, संपूर्ण आहार किसे माना जाता है? दूध, दाल, मांस या फिर सब्जी? तो संपूर्ण आहार सभी को पता है, दूध को संपूर्ण आहार कहा जाता है। इसमें हर प्रकार के विटामिन, हर प्रकार के खनिज लवण और हर वो चीज़ें उपलब्ध होती हैं जो मानव शरीर के लिए लाभदायक होती हैं, तो इसलिए दूध को संपूर्ण आहार कहा जाता है। 118 नंबर क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाई जाती है? दूध, दाल, मांस या फिर सब्जी? तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सेकंड ऑप्शन, दालों में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है। इसके अलावा अगर सर्वाधिक की बात करें तो ऑप्शन के अनुसार तो आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, लेकिन अगर कहीं पर सोयाबीन लिखा है तो यह सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 19 नंबर, रचना और शारीरिक गठन के आधार पर पौधों का वर्गीकरण किसने किया था? तो रचना और शारीरिक गठन के आधार पर पौधों का वर्गीकरण थियोफ्रेटस, लिनियस, अरस्तु या फिर शेक्सपियर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका अरस्तु इज द राइट आंसर। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। अरस्तु ने शारीरिक रचना और शारीरिक गठन के आधार पर पौधों का वर्गीकरण किया था। 120 नंबर क्वेश्चन है, किसने पौधों का पुष्पीय तथा अपुष्पीय पौधों के रूप में जो है वर्गीकरण किया? मतलब पौधे जो है पुष्पीय होते हैं और अपुष्पीय होते हैं, इसके आधार पर किसने वर्गीकरण किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका लीनियस ने। किसने किया था? लीनियस ने किया था। सेकेंड ऑप्शन इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब है। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रेटस, लिनियस, अरस्तु या फिर शेक्सपियर? तो इसमें जो सही आंसर है थियोफ्रेटस। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो थियोफ्रेटस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। इसके बाद देखो 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रेटस, लिनियस या फिर अरस्तु? और फर्स्ट ऑप्शन आपका है शेक्सपियर। तो जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। थर्ड ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 123 नंबर क्वेश्चन है, वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रेटस, लिनियस, अरस्तु या फिर शेक्सपियर? तो वर्गीकरण का जनक की बात करेंगे तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा लिनियस। इनको जो है वर्गीकरण का जनक कहा जाता है। और ये जो भी क्वेश्चन आपको पढ़ाए जा रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इनको जो है कॉपी पर नोट कर लीजिए और इसको याद करने का प्रयास करेंगे। इसको एक जगह जब लिखेंगे तो आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा। 124 नंबर क्वेश्चन कहता है कौन अपुष्पीय पौधा नहीं है? अपुष्पीय पौधा नहीं है, शैवाल, फर्न, मांस या फिर गेंदा? तो गेंदा आप सभी को पता है ये फूल होता है और फूल तो पुष्प हो गया, तो अपुष्पीय पौधा आपका यही नहीं है, अर्थात ये पुष्पीय पौधा है। 125 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अकशेरुकीय जंतु नहीं है? यानी कि 3 ऑप्शन में आपका अकशेरुकीय जंतु दिया गया है, एक में आपका कशेरुकीय दिया गया है, तो उसको पहचानना है। तो केचुआ आपका तो है, तिलचट्टा, घोंघा, ये तीनों ऑप्शन आपके अकशेरुकीय जंतु हैं, इसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती। और इसमें आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें कशेरुक दंड पाया जाता है, तो सेकंड ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, मेढक इज द राइट आंसर। ये कशेरुकी प्राणी है। तो ये रहे आपके 35 प्रश्न जो विज्ञान संबंधित थे, और ये आपका 10वां
जो है मॉडल पेपर था। इसी प्रकार से आप सभी लोग जो है चैनल पर बने रहें और डेली रेगुलर वीडियो पाने के लिए आप सभी लोग बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपसे ना छूटे और आप वीडियो को ज़रूर देख पाएँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।